नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों से अपना खुद का 10 साल का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि मल्टीग्रेन आटे का बिजनेस कैसे करें। दोस्तों, आपको मशीन नहीं लगाना है, कोई पैकिंग मटेरियल नहीं लेना है और दोस्तों जो आइडिया आपसे शेयर करेंगे, इस आइडिया से अगर आप बिजनेस करते हैं तो दोस्तों आपका ये मल्टीग्रेन आटे का बिजनेस खूब बढ़िया से चलेगा और आपको 1 किलो पे 70 से 80 रुपए का प्रॉफिट होगा। विथ प्रूफ अभी हम करके आपको बताते हैं कैसे बेचना है, कैसे इसका बिजनेस करना है। मल्टीग्रेन आटे बनाने में कौन कौन से गेहूं, कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग होगा, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, सारी जानकारी शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि दोस्तों वही जानकारी मैं आपसे शेयर करता हूं जो मैं पहले करता हूं, सफल होता हूं, फिर आप लोगों के सामने लाता हूं। दोस्तों, इसको फिर आगे चल के आपको ब्रांड कैसे बनाना है। मान लीजिए आप मल्टीग्रेन आटे का बिजनेस करना चाहते हैं, बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, तो बड़े लेवल पे करने के लिए आपको ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फुल ऑटोमेटिक मशीनें आती हैं, उसे लगवाना पड़ेगा। और फिर दोस्तों आपको एक अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा। जैसे आप लोग जानते हैं, कोई भी आटा बिक रहा है, मैं यहाँ पे किसी आटे का नाम नहीं लूंगा, जो आपके क्षेत्र में आटा मिल रहा होगा तो एक ब्रांड नेम से बिका होगा। तो क्या वो ब्रांड नेम एक दिन में बन गया? नहीं दोस्तों, कोई भी ब्रांड नेम एक दिन में नहीं बनता है, उसमें समय लगता है, प्रोसीजर लगता है। उन आप जैसे अपना ब्रांड बनाने जा रहे हैं तो आपका जो ब्रांड आटे का, मल्टीग्रेन आटे का बनेगा, इन लोगों के बीच में जाएगा, लोग इसे यूज करेंगे, इसकी क्वालिटी बढ़िया पाएंगे, इसका स्वाद बढ़िया पाएंगे, इसमें कोई मिलावट नहीं होगा, तो आपके प्रोडक्ट को लाइक करेंगे। तो जब उनको समझ में आएगा तो उनसे कोई पूछेगा, भैया मैं भी मल्टीग्रेन आटा लेना चाहता हूं, तो दोस्तों वो रिकमेंड खुद करेंगे, यानी कि आदमी ही प्रचार करता है। ऐसे धीरे 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 ब्रांड बनता है और एक दिन यही ब्रांड छा जाता है। तब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस ब्रांड को बनाने के लिए एक आपको ब्रांड नेम की भी जरूरत पड़ती है। ब्रांड नेम नहीं तो आपने ऐसे कोई नाम रख दिया, उस नाम से आप प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए, कल का कोई और उस नाम से बनाने लगेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है। इसीलिए सरकार ने एक संस्था की शुरुआत की नहीं, आईपी इंडिया। इसी संस्था के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड यानी ट्रेडमार्क होते हैं, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो इसके अंतर्गत जो नाम आपने चॉइस किया, मान लीजिए जो नाम आपने लिया, उस नाम का आपको क्या होगा, ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। इसके लिए आप खुद सरकार की आईपी इंडिया साइट पे जाके सर्च कर सकते हैं, वहां अप्लाई कर सकते हैं अपने ब्रांड को। नहीं तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कितने दिन के लिए होता है दोस्तों? ये 10 साल के लिए होता है और सरकार इसकी एक फीस लेती है। पहले इसकी फीस दोस्तों 3,000 रुपए थी, आज इसकी फीस 3,500 रुपए है, 3,500, और 10 साल के लिए। 10 साल के बाद फिर आपको इसी नाम से अपना प्रोडक्ट अगर आप रिन्यूअल करवाना चाहते तो 10 साल बाद फिर आपको उस समय जो फीस होगी, अगर यही फीस होगी 3,500, तो यही पे करना पड़ेगा। अगर कुछ और हो गया तो उस समय आपको देना पड़ेगा। फिर 10 साल के लिए आपका प्रोडक्ट ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड। ये हो गया ब्रांड नेम। तो दोस्तों सबसे पहला बात क्या आई, आपका ये ब्रांड नेम। ये ब्रांड में नेम क्या हो गया, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया। अब दोस्तों दूसरी क्या चीज होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी, जो सबसे ज्यादा मेन जरूरी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी। कभी भी आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे तो आपका ब्रांड कभी फेल हो ही नहीं सकता। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन। प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन बढ़िया, देखने में अट्रैक्टिव हो। अगर जब ब्रांड आप बना रहे हैं तो, नहीं तो ऐसे बना के बेच सकते, इसलिए थोड़ी सी चर्चा इस पे भी। और तीसरी चीज जो मेन जरूरी होता है, प्रोडक्ट को सेल करने की कला, प्रोडक्ट को सेल करने के। तो आज आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। पहले एक ही ऑप्शन था दोस्तों, ऑफलाइन ही सेल किया जाता था, लेकिन आज आप घर बैठ के बहुत सारी ऐसी दोस्तों साइट है जिस साइट पे आप ऑनलाइन बेच सकते हैं घर बैठ करके। इसमें बस आपको ये दो चीजें ध्यान देना है। बेचने के लिए तो आपके पास बहुत साइट है, ऑफलाइन भी बेच सकती है, सेल्समैन रखिए, एरिया मैनेजर रखिए, इस ढंग से एजेंसी दे करके, डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे करके इस ढंग से कर सकते। ये हो गया दोस्तों बेचने का कला, ब्रांड बनाने के लिए, क्वालिटी के लिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वालिटी देना है।
तो मल्टीग्रेन आटा दोस्तों कई टाइप में बनते हैं। मार्केट में 3-4 टाइप के मल्टीग्रेन आटे बनते हैं। एक तो आटा ऐसे बनता है जिसमें होता है दोस्तों गेहूं, क्या होता है, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का। ये तो 3-4 चीजों से बनता है, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का और चना, इससे बनता है। तो इसमें क्या होता है, जो गेहूं की मात्रा है वो ज्यादा होती है, बाजरे की मात्रा कम होती है। जैसे मान लीजिए आपने गेहूं ले लिया, जौ ले लिया, बाजरा ले लिया, मक्का ले लिया और इसी में चना ले लिया। अब ये चना जो है, चने की दाल पड़ेगी। अगर आप चना पूरा लेंगे तो आटा काला हो जाएगा। अब जैसे गेहूं अगर आपका इसमें मान लीजिए 10 किलो है, 10 किलो गेहूं है, तो जौ कितना होगा, जौ इसमें 4 किलो होगा या 3 किलो आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा होता है, भूसी ज्यादा निकलती है। तो इसके बाद बाजरा कितना होगा, मात्र 1 किलो। अगर आप बाजरा ज्यादा रखेंगे, ये बाजरा 10% रखना है, बाजरा ज्यादा रखेंगे तो मोटी पतली नहीं बन पाएगी, मोटी तब फिर रोटी फिर मोटी बनाना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें मक्का कितना रखा है, मक्का आप इसमें 2 किलो कर दीजिए, और चना कितना रखना, 3 किलो। इस हिसाब से, इस रेशियो से आपका ये आटा बनेगा। कितना आटा चला जाएगा, 14 15, 15 5 20 किलो ये आपका आटा रेडी हो गया, 20 किलो। इस हिसाब से आपको आटे का रेशियो बनाना है। अगर अब यहाँ पे रेट जोड़ लिया जाए तो इस हिसाब से आप रेशियो, और एक तरह का ये आटा बनता है, और एक तरह का दोस्तों ये जहां पे, यहाँ पे गेहूं हो जाएगा, ये जौ हो जाएगा, यहीं पे बाजरा के स्थान पे कुछ लोग रागी डालते हैं, कुछ लोग कुटकी डालते हैं, कुछ लोग दोस्तों ज्वार डालते हैं। तो कई टाइप के होते हैं, तो 2-3 टाइप के मल्टीग्रेन आटा आप भी बना सकते हैं। तो दोस्तों जब इसमें लेकिन सीजन वाइज होता है। ये तो दोस्तों आपको गर्मी भी बिकेगा। ये जो रागी होती है इसकी तासीर गर्म होती है। अगर रागी वाला जो आटा बिकता वो ज्यादा करके किस बिकता है, ठंडी के सीजन में बिकता है। और जो मक्का वाला जो आटा बिकता है ये भी ठंडी के सीजन में बिकता है। तो थोड़ा सा सीजन वाइज भी आपको करना होगा मल्टीग्रेन का आटा, उसमें मात्रा। तो इसलिए 3 टाइप के आप मल्टीग्रेन का आटा बनाएंगे, 3 टाइप का मल्टीग्रेन आटा बना के आप बेच सकते हैं। अगर आप इसकी लागत की बात करें तो दोस्तों गेहूं का रेट ले लीजिए, मान लीजिए 30 रुपए किलो गेहूं है, 300 रुपए हो गया। 30 रुपए किलो जौ है तो हो गया 120 रुपए, 120 रुपए। बाजरा कितना रुपए है, 30 रुपए है, 1 किलो लगेगा। और मक्का कितना है दोस्तों, मक्का है 25 रुपए किलो, तो 50 रुपए हो गया। चना कितना रुपए किलो है, चने की दाल दोस्तों 70 रुपए किलो है, 75 रुपए किलो। तो आपको बहुत अच्छी नहीं लेना, साफ सफाई कंकड़ नहीं होना चाहिए, छोटा होगा तो भी चल जाएगा। तो 210 रुपए, 210 रुपए। अब 210 रुपए पैसा जोड़ लीजिए आप दोस्तों, जीरो हो गया, 5 1 6 3 9 2 11 के 1 हो गया, हाँ 1 हो गया, 3 11 के 1 3 1 4 4 2 6 1 7, 710 रुपए। 710 रुपए में आपका कितना आटा हुआ, 15 किलो आटा हो गया, 15 किलो। अब इसमें आपको मशीन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मशीन लगाएंगे तो दोस्तों कितनी भी छोटी मशीन लगाएंगे, 1 लाख रुपए आपकी मशीन में लग जाएगी। उसके बाद बिजली का कनेक्शन लीजिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीन और कुछ लेने की जरूरत नहीं। अब अगर आप दोस्तों गांव से हैं तो गांव में मल्टीग्रेन आटा नहीं बिकता उतना, ये भी आप जान लीजिए। आपको इस सिटी में बेचना पड़ेगा। सिटी में सब लोग वीआईपी लोग रहते हैं, और दोस्तों उनके पास एक्सरसाइज करने का समय नहीं, तरह तरह की उनके पास शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, तो ये लोग मल्टीग्रेन आटे का ही प्रयोग करते हैं। तो सिटी लेवल में बढ़िया से चलता है, ये भी आपको बता दें दोस्तों, सिटी लेवल में बढ़िया से चलता है, तो लोग मल्टीग्रेन आटे का ही प्रयोग करते हैं। तो इस ढंग से दोस्तों अब आपको 15 किलो आपका आटा तैयार हो गया। तो 15 किलो आटा 750, तो आप बात देखेंगे दोस्तों कितना हो गया, 15 15 चौका 60, ये 40 रुपए, 45 रुपए किलो के हिसाब से 45 रुपए किलो का लगभग आपकी लागत आ रहा है। 45 रुपए 1 किलो आटे पे पूरा लागत आ रहा है। अगर ये पिसाई की बात कर ले तो दोस्तों आपको पिसाना कहाँ है, तो जो आपके चक्की हो, चक्की पे 4 से 5 रुपए किलो गेहूं की पिसाई है, ये फाहर की। और जो सिटी में पिसाई है दोस्तों 2 से 2 रुपए किलो है। अगर आप गांव से हैं तो 2 रुपए किलो पिसाई हो गया, आप सिटी में है तो 3 रुपए किलो हो गया, कहीं कहीं पे 4 रुपए किलो है। लेकिन उस मशीन वाले के साथ एक आपको समझौता करने पड़ेगा, भैया मैं आटे का बिजनेस करने वाला हूं, मैं आपके पास से डेली आटा 50 किलो 1 कुंटल पिसाऊंगा। तो वहां पे आप कंप्रोमाइज करके 2 रुपए भी कर सकते हैं। तो 2 रुपए की तो पिसाई हो गया। अब इसको पैकिंग करना चाहिए, अब तो ये हो गया आटा। तो लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगी, गेहूं बढ़िया से, जौ बढ़िया से, इसमें कोई मिट्टी नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सफाई के साथ।
और जहां से आप खरीदिएगा बहुत पुराना मत खरीदिएगा, वो घुना ना हो, कीड़े ना लगे, एकदम साफ। ऐसे मान के चलिए जैसे इस आटे को आप खाएंगे, खुद खाएंगे, ऐसी क्वालिटी, तभी आपका बिजनेस चलेगा। दोस्तों मैं इसी तरह से करवाता हूँ। मैं 2 लड़का रखा हूँ, मल्टीग्रेन आटा, वो घर घर जाके ऑर्डर लाते हैं और आज हमारे पास दोस्तों महीने की 1000 ग्राहक है। 1000 ग्राहक है, उनके पास जाता है, ऑर्डर आता है, चला जाता है। तो करना क्या, अब आपको मार्केट से लेना है दोस्तों। इसी तरह से वन साइड देखिए, देखिए जिप लॉक में ये आता है आपका पॉलीथीन, ये देखिए जिप लॉक, इसे जिप लॉक पन्नी कहते हैं। इसी तरह से पाउच आपको लेना, एक खुल जाता है, बस इस तरह से आपको पाउच लेना है, मार्केट से आप ले सकते हैं। ये देखिए बस एक लेना है और इसी में आधा किलो आएगा, ऐसे रख करके ऐसे आप दबा देंगे, पैक हो जाएगा। इसी में आता है 1 किलो का पाउच। एक साइड वन साइड होता है, एक साइड देखेगा, एक साइड नहीं देखेगा, इस तरफ। ये दोस्तों किलो के हिसाब से अगर आप लेंगे तो 260 रुपए से 300 रुपए का किलो के हिसाब से मिलता है। अब इसको दोस्तों दुकान के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप इस दुकान पे 260 में मिल रहा है, किसी और दुकान पे जा रहे हैं 270 मिल जाएगा, किसी और दुकान पे जाएंगे 300 रुपए देगा, तो ये डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा रेट। तो एक पीस की अगर कीमत की बात करें 3 रुपए पड़ेगा। अगर 300 रुपए किलो मिल रहा है 300 रुपए में जाएगा, अगर दोस्तों कम में मिल रहा है तो कम में जाएगा। ये हो गया। अब इसी हिसाब से दोस्तों आप क्या छपवा लीजिए, स्टिकर छपवा लीजिए। अब स्टिकर पे आप अपना ब्रांड नेम लिख दीजिए, मल्टीग्रेन आटा लिख दीजिए। आप ये भी लिख सकते हैं इसमें क्या क्या चीजें आपने डाला है, तो क्या क्या चीजें डाला ये भी आप लिख देंगे। इसके बाद MRP लिख देंगे। अब दोस्तों ये हो गया आपका पैकिंग। इसी तरह से इसको निकल के ये दोस्तों यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकाल करके आप इसी पन्नी पे ऐसे चिपका सकते हैं या पीछे की साइड चिपका सकते हैं। बस आपका बन जाएगा, ये बढ़िया सी काट के चिपकाया जाएगा, तो बढ़िया से देखने में आपका लग जाएगा। और आग अगर चाहे तो इसी तरह से छपा छपाया मार्केट में मल्टीग्रेन आटे के नाम से मिलते हैं, उस पर कोई ब्रांड नहीं लिखा होता है, फर्स्ट क्लास उस पर छपा होता है। तो उसको पन्नी को भी खरीद लेंगे, वो भी दोस्तों 300 रुपए किलो मिलती है। इस पन्नी को आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, अपने जिले में जाके जहां पैकिंग मटेरियल मिलता है। तो दोस्तों इस पन्नी को छपी छपाई उसमें बढ़िया से छपा रहेगा, उसे आप मंगा सकते हैं। लेकिन ये हम इसलिए मंगाते हैं कि भैया इनके घर का बना हुआ है, लोग कहेंगे कि अपना पैक करके दे रहे। और अगर आप वैसे लेके छपा छपाई तो लोगों की मेंटलिटी ये होती भैया ये किसी कंपनी का उठा के अपना कह के बेच रहे हैं, तो दोनों बातें होती। इसलिए मैं इस तरह से पैक करके देता हूँ। तो एक आधा किलो और 1 किलो में आप इस ढंग से पैक कर सकते हैं। अब ये पिसाई हो गया। अब लागत हमने बताया 45 रुपए से 50 रुपए सब कुछ खर्चे मिला के जाएगा। सारे खर्चे अगर थोड़े में ले रहे हैं, और जब यही गेहूं क्वांटिटी में खरीदेंगे तो और सस्ता पड़ जाएगा। गांव से खरीदेंगे तो 40 रुपए किलो आपकी लागत आएगी। तो 40 से 50 रुपए किलो की लागत आएगी सब कुछ खर्चे मिला करके। और जो मल्टीग्रेन आटा हम बता रहे हैं इतने मिला हुआ दोस्तों, ये आटा जो मल्टीग्रेन का बिक रहा है, कंपनी जो बेच रही है 120 रुपए से 150 रुपए किलो बेच रही है। और जो लोकल कंपनियां कुछ और कंपनियां बेच रही वो 90 रुपए से लेकर के 120 रुपए तक। एक दो टाइप में 90 से नीचे किसी का नहीं बिक रहा है, 90 से नीचे। और आपकी लागत कितनी आ रही, 50 रुपए, 40 रुपए की जो इस हिसाब से मिल रहा है। और आपकी लागत आ रही है दोस्तों ये 70 रुपए किलो इस हिसाब से मिल रहा है। 80 रुपए से 90 रुपए किलो इस हिसाब से मिल रहा है, आपका इस हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है। यानी 50 रुपए से नीचे आपका किलो के पीछे नहीं होगा। ये तो हो गया बनाने का प्रोसीजर, ये हो गया प्रॉफिट का प्रोसीजर। अब ये आपको बेचना कैसे, तो दोस्तों इसे बेचने के लिए आप छोटे छोटे कहीं एक स्टूल लगा के ऐसे बेच सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप घर घर जाकर के भैया मेरे पास चक्की है, मैं चक्की लगाया हूं और खुद घर का मल्टीग्रेन आटा बना के एकदम साफ सफाई के साथ बेचता हूं। एक बार आप मेरा 1 किलो या आधा किलो लेके खा के देखिए। अगर आपको हमारा आटा सही समझ में आए, पसंद आए, तो आप फिर दोबारा ऑर्डर करना, नहीं तो आप कहेंगे मैं आपका पैसा रिटर्न कर दूंगा। तो आपकी लागत क्या है दोस्तों, आपका 25 रुपए किलो लागत आई है, आधा किलो उन्हें आप दे रहे हैं 60 रुपए में, 70 रुपए में आधा किलो दे रहे हैं। नहीं यूज होगा, ऐसा कोई नहीं करेगा कि यार 50 रुपए 60 रुपए का खरीद के आपको वापस करेगा, नहीं देगा, लेकिन ग्राहक बिगड़ जाएगा। तो इसलिए ग्राहक नहीं बिगाड़ना है, तो ग्राहक न बिगड़े, आप क्वालिटी बेच देना है तो ऑटोमेटिक लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों घर घर जाके एक बार बेचिए
जब आपका ब्रांड जब बन जाएगा तो धीरे धीरे इसे बड़े लेवल पे ले जाइए। जब बड़े लेवल पे ले जाना हो तो दोस्तों आप तब मशीन लगा सकते हैं, छोटी चक्की लगा सकते हैं, बड़ी चक्की लगा सकते हैं, जिस हिसाब से आपको करना हो उस हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन चाहे छोटे बिजनेस करना चाहे बड़े बिजनेस करना, कभी प्रोडक्ट के साथ समझौता मत करना, कभी मिक्सिंग मत करना, कभी क्वालिटी से समझौता मत करना। आपका बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों मैं जिस क्षेत्र में बिजनेस करता हूं उस क्षेत्र में सफल हो जाता हूं। तो दोस्तों वही बिजनेस आइडिया आपको मैं देता हूं जो खुद करता हूं। तो दोस्तों इस बिजनेस को अगर आप करना चाहते हैं, इस बिजनेस से करने में जो कोई बात आपको ना समझ में आए, कुछ चीज आप नहीं पकड़ पाए हो, वो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको दे देंगे। आप ही हमें बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से रहते हैं, क्या जानकारी आपको चाहिए, वहाँ पे आपको कैसे बेचना है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम आपको दोस्तों दे देंगे। मेरा मेन एक ही उद्देश्य है, सब लोग अपना बिजनेस करें और अपने बिजनेस को सफल बनाएं और अपने भविष्य में आगे बढ़ें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बिजनेस आइडिया के साथ।